अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, 9 रजबुल मुरज्जब 1445 हिजरी 21 जनवरी 2024 बरोज़ इतवार बाद नमाज फ़जर का ये दर्स कुरान इंशाअल्लाह तफ़सीर सूरतुन नूर आयत नंबर 39 और 40 पर होगी। आप दुआ फरमाइए अल्लाह ताला मुझे शरह सदर के साथ हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला अमल वाली बातों पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल ये बयान हो गया था कि अल्लाह के जो ख़ास बंदे हैं रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन, जो जवां मर्द जिन्हें गाफिल नहीं करती तिजारत और ना ख़रीद व फ़रोख्त अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से, याद इलाही से, व इक़ामस्सलाती, नमाज कायम करते हैं, व ईताइज़ ज़काती, और ज़कात अदा करते हैं। तिजारत कोई दुनिया का कारोबार उनको अल्लाह के ज़िक्र से, नमाज कायम करने से, ज़कात के अदा करने से नहीं रोक सकता। और यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, वो डरते रहते हैं उस दिन से, घबरा जाएंगे जिसमें दिल और आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम, ताकि जज़ा दे उन्हें अल्लाह ताला उनके बेहतरीन आमाल की, व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, और इससे भी ज़्यादा अता फ़रमाए उन्हें अपने फ़ज़ल से। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब के, बेहिसाब। ये कल बयान हुआ था। आज आगे है आयत नंबर 41, आयत नंबर 39, वल्लज़ीन कफ़रू, क्योंकि कुरान का ये अंदाज़ है कि जब भी मोमिनों का जिक्र करता है तो फिर काफिरों का भी करता है। मोमिनों की कामयाबी का जिक्र करता है, काफिरों की नाकामी का जिक्र करता है। अभी मोमिनों की कामयाबी का जिक्र हो गया, अब जिक्र है काफिरों की नाकामी का। तो वल्लज़ीन कफ़रू अअमालुहुम, जिन लोगों ने कुफ़र किया उनके आमाल ऐसे हैं, कसराबिन बक़ीअतिन, जैसे चमकती हुई रेत किसी चटियल मैदान में। ये गर्मियों में आप सफ़र करें ना जी मोटरवे पर, सड़क पर, तो सड़क पर दूर लगता है जैसे पानी है। क्यों जी लगता है? देखिए कुरान ने ये जो 1400 साल पहले बात बताई है, आज भी आप उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। और मैंने चोलिस्तान में बहुत सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा। लिया के चोलिस्तान, वो फोटापास मरोड़ के चोलिस्तान, वो चोलिस्तान में अगर आप जाएं तो रेत पर भी ऐसे ही महसूस होता है। क्यों जी होता है? नहीं होता? ये अल्लाह काफिरों के आमाल की मिसाल दे रहा है कि वल्लज़ीन कफ़रू अअमालुहुम, जिन लोगों ने कुफ़र किया उनके आमाल ऐसे हैं जैसे चमकती हुई रेत। यहसबुहु ज़मआनु माअन, उनके अमाल ऐसे हैं जैसे चमकती हुई रेत किसी चटियल मैदान में। यहसबुहु ज़मआनु माअन, प्यासा समझता है कि वो पानी है। तसल्ली हो जाती है ना, कि यार वो नज़र आ रहा है पानी है, चलो वहाँ चल के पानी पी लेते हैं। मगर जब वो वहाँ पहुँचता है, हत्ता इज़ा जाअहू, जब वो प्यासा वहाँ पहुँचता है तो लम यजिदहु शैआ, वहाँ कोई चीज़ भी उसे नहीं मिलती, किसी चीज़ को भी नहीं पाता, कोई शय उसको नहीं होती। ववजदल्लाहु इंदहू फवफ़ाहु हिसाबहू, और पाता है अल्लाह ताला को अपने करीब, फवफ़ाहु हिसाबहू, तो पूरा पूरा चुका दिया उसने उसका हिसाब, तो पूरा चुका दिया उसका हिसाब, यानी अल्लाह ने पूरा हिसाब कर दिया। ये मिसाल दी है कि काफिर जो है ना, नेकी तो वो भी करते हैं, बोलो जी, नेकी तो वो भी करते हैं बेचारे,
अस्पताल भी बनाते हैं, जानवरों की तो बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। कुत्ते उन्होंने घरों में रखे होते हैं, बिल्लियाँ उन्होंने रखी होती हैं, हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, सड़कें भी बना रहे हैं, बड़े काम करते हैं। पर याद रखिए, हर नेकी की कबूलियत की जो जड़ है, जो दारो मदार है, वो ईमान है। अगर ईमान हो तो एक नेकी भी जन्नत की टिकट बन जाएगी। कि एक शख्स ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और वही शहीद हो गया उसी जंग में। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने जो मेरी ज़ियारत करके कलमा पढ़ा है, नमाज ये नहीं पढ़ सका, ज़कात इसने नहीं दी क्योंकि टाइम नहीं ना मिला, तो फरमाया ये तुमसे 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। अगर एक इमारत की बुनियाद ही नहीं है तो इमारत खड़ी हो सकती? दरख्त की जड़ ही नहीं है तो दरख्त खड़ा हो सकता? तो ईमान बुनियाद और जड़ है और अमाल उसकी शाखें हैं। तो काफिरों के पास शाखें तो हैं मगर जड़ है। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है कि इनकी मिसाल ऐसे है जैसे प्यासा। अब जब प्यासा वहां पहुंचा कि मुझे पानी मिलेगा, तो ये भी पहुंचेंगे कब्र में, ये भी पहुंचेंगे हशर में और सोच रहे होंगे हमने फलां नेकी की, फलां नेकी की, हमें भी कुछ मिलेगा। मगर वहां अल्लाह होगा, व वजदल्लाह इंदहू, वहाँ अल्लाह के करीब जब ये पहुँचेंगे तो फवफ़ाहु हिसाबहु, अल्लाह पूरा हिसाब लेगा। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। हिसाब को दूर ना समझो, मौत को दूर ना समझो, कब्र को दूर ना समझो, हशर को दूर ना समझो, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ये कौन से काफिर हैं? वो काफिर हैं जिनको कभी कभी खुदा याद आता है पर वो सही याद करते नहीं। यार पारा भाई इनको तो चुप कराएं जाके, जरा पैगाम देना, बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, वो सारा शोर इसमें आ जाता है। बेटा आप जाओ, ठीक है पारा भाई बैठे आप, जज़ाकल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, आप बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। यहूदियों ने अल्लाह को माना पर उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया, तो ऐसा मानना अल्लाह को कबूल है? ईसाइयों ने अल्लाह को माना मगर क्या किया कि हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो ऐसा मानना भाई अल्लाह को कबूल है? अल्लाह को उस तरह मानो जिस तरह प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। देखो जी, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह कलमा था। पर जब सरकार तशरीफ ले आए तो फिर एक ही सिक्का चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये उन काफरों की मिसाल है जो अल्लाह की तरफ ध्यान देते हैं और कुछ नेकी को काम भी कर जाते हैं, मगर इनकी मिसाल वही है प्यासे वाली, इनको भी कोई अजर मिल सकता नहीं। एक काफिर दूसरे हैं जिनकी जहालत या जो जाहले बसीत के मुरक्कब हैं, वो क्या, उनको कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं जी जिधर साढ़े है वड्डे जा रहे हैं उधर असी जा रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। भाई ये तुम्हारा अकीदा ईमान क्या है? वो जी जब बस है जो वड्डियां दा है, जो सरकारा ने कह छड़िया। अल्लाह उनकी भी मिसाल दे रहा है, औ कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जियिन, या आमाल कुफार की मिसाल ऐसे है, ऐसे अंधेरों की तरह है, लुज्जियिन जो गहरे समंदर में होते हैं। लुज्जियिन ये गहराई है, या निस्बत है यहाँ, गहराई इंतहा का गहरा समंदर। यगशाहु मौजुन मिन फौकीही मौजुन, फरमाया छा रही होती है उस पर मौज और उसके ऊपर फिर एक और मौज। आप देखते हैं ना भी पानी तो पहले ही आता है पर एक छल आ जाती है तो फिर वो पानी के ऊपर छल आ गई ना, पानी के ऊपर पानी आ गया, छल इसी को कहते हैं ना। कदे झाल नहीं वेखी तुसी, तुहाडे ते इत्थे करीब भी है, वो झाल ते पानी दे उत्ते पानी डिग रहा है, पानी दे उत्ते पानी डिग रहा है, तो राणे दे उत्ते राणा, राणे दे उत्ते राणा, ते थल्ले वाला कित्थे पहुंच गया? वो तो बहुत थल्ले चला गया ना राणा साहब, वो तो बहुत थल्ले चला गया। तो अल्लाह फरमा रहा है काफिर तो पहले ही कहाँ गिरे, समुंदर जो बहुत ही गहरा था, ऊपर फिर एक मौज आ गई और फिर मौज पर एक और मौज आ गई।
मौजुम मिन फौकी मौज, मौज पर मौज आ गई, और मिन फौकी सहाब, और उनके ऊपर स्याह बादल आ गए। उस मौज के ऊपर क्या आ गया जी? बादल। अब जब बादल भी आ गया तो फिर कुरान कह रहा है कि जुलुमातुम बादुहा फौका बाद, अंधेरों पर अंधेरे हो गए, तह बतह अंधेरे ही अंधेरे हैं। इदा अखरज यदहू, अगर ये हाथ निकाले अपना, तो लम यकद यराहू, तो नहीं देख पाता उसे। यानी इतना अंधेरा है कि हाथ भी निकाले तो नजर नहीं आता। ये मिसाल उनकी है जो काफरों के पीछे चले जा रहे हैं। अब्बा ईसाई है तो हम भी ईसाई हैं जी, अब्बा यहूदी है तो हम भी यहूदी हैं। ओ जी जो साढ़े बाप दादे ने किया है असी भी वो ही करना है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि वमल्लम यजअलिल्लाहु लहू नूरुन फमा लहू मिन नूर, कि जिसके लिए अल्लाह ताला नूर न बनाए तो उसके लिए कहीं भी नूर है ही कोई नहीं। नूर तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए भेजा है। नूर तो कलमे में है, नूर तो कुरान में है, नूर तो इस्लाम में है, और नूर तो सदका है, नूर तो ज़कात है, नूर तो जनाब नमाज है, नूर तो ज़कात है, नूर तो हज है। हर नेकी में अल्लाह और उसके रसूल का नूर मौजूद है। अच्छा जनाब, अब यहाँ बात समझ लें कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार ये बड़ी कमाल की बात आ गई। मुझे राहत मिली ना तो मैंने कहा बस मैं ये सुना दूंगा आपको। सुन ले भाई, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इस हदीस के रावी हज़रत अनस हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे नूर से पैदा फरमाया है। नूर समझ ही नहीं आ रहा, आजकल बड़े बड़े मौलवियों समझ नहीं आ रहा, और हजूर खुद फरमा रहे हैं अल्लाह ने मुझे नूर से पैदा किया और अबू बकर सिद्दीक को मेरे नूर से पैदा फरमाया। भाई सुभान अल्लाह बढ़ती है। खा जाओ तो चलो, सर्दी का मौसम है, थोड़ी मर्जी है, बढ़ती है। फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे अपने नूर से पैदा किया है और अबू बकर सिद्दीक को मेरे नूर से पैदा किया है। उमर और आयशा को अल्लाह ने अबू बकर के नूर से पैदा फरमाया है। हजूर भी नूर वाले हैं, अबू बकर भी नूर वाले हैं, हजरत उमर भी नूर वाले हैं, हजरत आयशा भी नूर वाली हैं। बाबी मौलवी किधर जाएंगे भाई, ये देख ले। फरमाया आयशा को उमर और आयशा को अबू बकर के नूर से पैदा फरमाया। अब तवज्जो करना, और मेरी उम्मत के मुमिनीन को उमर के नूर से पैदा फरमाया। यानी मेरी उम्मत के जो मर्द है ना, मोमिन मर्द, तो मोमिन वो है जो उमर के नूर से पैदा हुआ, और वो पक्के बेईमान हैं जो हजरत उमर पर भौंक रहे हैं। गुस्ताखान उमर का ईमान और मोमिनीन से कोई ताल्लुक नहीं। पर क्या करे भाई, हर बेईमान ने हमेशा अपना नाम मोमिनीन ही रखा है। कुरान पढ़ लो, व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। ओ जी हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर, हम मोमिनीन हैं। अल्लाह ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, ये जो मोमिनीन के नारे लगाते हैं ये पक्के बेईमान हैं, ये मोमिन नहीं है। तो फरमाया तवज्जो, मेरी उम्मत के मोमिन मर्दों को अल्लाह ने उमर के नूर से पैदा किया है, और मेरी उम्मत की मोमिनात औरतों को, खवातीन को अल्लाह ने हजरत आयशा के नूर से पैदा फरमाया है। फरमाया जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, जो मेरे अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत नहीं करता, ये हदीस है, और जो आयशा सिद्दीक हजरत उमर से मोहब्बत नहीं करता, जो आयशा सिद्दीका से मोहब्बत नहीं करता, तो उसके लिए नूर है ही कोई नहीं। इस पर ये आयत नाजिल हुई, वमल्लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, कि जिसको अल्लाह नूर ना दे उसके लिए कोई नूर है ही नहीं। तो पता चलता है कि नूर मानना हो, अगर ईमान का नूर चाहिए, अकीदे का नूर चाहिए, तो फिर इन नूर वालों की अजमतों को दिल में बसाना पड़ेगा। अब समझिए,
अल्लाह ने यहाँ 3 अंधेरे बयान किए हैं, समुंदर का अंधेरा, मौज का 2 मौजों का अंधेरा और बादल का अंधेरा। और उलमा लिखते हैं कि काफिरों पर भी बड़े अंधेरे हैं। हर काफिर का बोलना अंधेरा, हर काफिर का सोचना अंधेरा, हर काफिर का आना अंधेरा किसी भी जगह, और जाना भी अंधेरा, और हर काफिर की कब्र में भी अंधेरा, और हशर में भी अंधेरा, और जहन्नम में भी अल्लाह आग के अंधेरों में फेंकेगा। यहाँ ना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, सारे पढ़ो ना रहमतुल्लाह अलैह, कमाल कर दिया शाह जी ने माशाल्लाह। फिर एक बार फिर पढ़ो रहमतुल्लाह अलैह। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि काफिरों के हिजाब पर्दे 3 तरह के थे। नंबर 1 हिजाब तबा, कि हर वक्त खाना पीना, लिबास, मकान, सवारी, बस इन्हीं पर्दों में फंसे हुए थे, इससे आगे की कोई फिक्र नहीं। ये काफिरों का हिजाब है। आज मुसलमानों पर भी है या नहीं? ज्यादा पर या थोड़ों पर? साजिते मसीते बोलो ना। उनको खाने पीने की, दुकान पे सारे जाएंगे, मस्जिद की फिक्र है? बोलो ना यार। रोटी कमाने की बड़ी फिक्र है, अल्लाह के बारगाह में सर झुकाने की फिक्र है? ये फिक्र है कि मकान अच्छा हो, ये कोई फिक्र नहीं कि कब्र अच्छी हो। ये फिक्र है कि हमारा बिस्तर वगैरह बेड शेड टाइट होने चाहिए, ये कोई फिक्र नहीं कि अल्लाह हमें जन्नत की नेमतों से भी माला माल कर दे। असल में तो ये हिजाब काफिरों को था, मुसलमानों को तो ये था ही नहीं। पर अब मुसलमान उधर ही चल रहे हैं, तो ये भी इसी पर्दे में पड़ रहे हैं। अल्लाह निकलने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा हिजाब सुए मारिफत का शिकार हो गए काफिर, कि उनको अल्लाह की पहचान ना हो सकी। कभी शिर्क में मुब्तला हो गए, कभी अल्लाह की सिफात गैरों में दाखिल कर दी, कभी किसी को अल्लाह के मुशब्बे करार दे दिया। ये जितने भी हिंदू हैं उनके देवतियां हैं, और वो देवते हैं, देवता और देवतियां उनके जो हैं वो उसको खुदा का अवतार समझते हैं। वो समझते हैं कि ये खुदा के नुमाइंदे हैं, इसमें खुदा की फलां कुदरत है, इसमें फलां कुदरत है, इसमें फलां कुदरत है। तो करोड़ों उन्होंने वो अपनी मूर्तियां और भगवान वगैरह बना रखे हैं। ये भी कुफर का हिजाब है। मुसलमान तो अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता है, सिफात खासा में भी वहदहू ला शरीक है, और अपनी जात में भी वहदहू ला शरीक है। और तीसरा पर्दा जिसमें काफिर फंसे वो है हिजाब रसूम। बोलो हिजाब रिस्मों का पर्दा। रिस्मों का पर्दा कि रिस्म नहीं मिटा सकता कोई भी। रिस्मों की फिक्र तो है, आखिरत की फिक्र है? शादी में जरूर लड़के को मेहंदी लगेगी, जरूर गाने चलेंगे और खूब चलेंगे, जरूर खुसरे नाचेंगे, जरूर ढोल चमकेगा। पीट पीट के रह गए कि बच्चों की लाशें उठ रही हैं, वहाँ हमारे मसाजिद शहीद हो रही हैं, फलस्तीन में हमारे साथ क्या हो रहा है, मगर यहाँ बैठ के जनाब नाच गाना ही नहीं ख़त्म हो रहा है, कंजर खाना ही नहीं ख़त्म हो रहा। तो रिस्मों पर ऐसी पाबंदी करते हैं, अगर ये रिस्में छोड़कर आधी सुन्नत पर भी अमल करे तो जन्नत की टिकट बन जाएगी। असल में ही तो ये काफिरों का हिजाब था कि काफिर कहता था मैं अपने इलाके और बाप दादे की रिस्म छोड़ सकता, और मुसलमान के लिए तो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान ही काफ़ी है। वो कहता अच्छा जी ये कुरान हदीस में नहीं है, नहीं है, अभी छोड़ दिया जी, बस बात ही ख़त्म। तो अल्लाह हमें इस पर्दे से भी निकलने की तौफीक अता फरमाए। तो ये कब निकलेंगे हम? अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, सूरह राद आयत नंबर 11, कि बेशक अल्लाह तब्दील नहीं करता किसी कौम की हालत को जब तक कि वो खुद अपने आप को तब्दील न करे। भाई नमाज यहाँ पढ़नी है, जब तुम घर से निकल ही नहीं रहे तो नमाज वहाँ चल के आएगी? जमात का सवाब मस्जिद में मिलेगा, घर में मिलेगा? यहाँ रोजाना कुरान और हदीस की तबलीग हो रही है, बाद आते नहीं, बाद कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। यानी ये तो वेले का काम समझे है, इन्हों तो काम समझते ही नहीं, ये मजबूरी बनी ही नहीं।
ओ जी फलां मजबूरी है। मैं कहता हूँ कुरान सुनना मजबूरी क्यों नहीं, दीन का इल्म हमारे अंदर आए ये मजबूरी क्यों नहीं। इसको मजबूरी नहीं बनाया, ज़रूरत ही नहीं समझाया। टाइम हुआ तो सुन लिया, सीख लिया, टाइम नहीं है तो नहीं सीखा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये दोनों नुकसान में है, कभी हालत नहीं बदलेगी। उलमा लिखते हैं जिस तरह खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है, जब तक इल्म इस तरह हमारी ज़रूरत नहीं बनेगी तब तक अमल की तौफीक नहीं। और जो बे अमल, अब सब माफ़ी चाहता हूँ, जो बे इल्म कहता है मैं वली हूँ, तो हज़रत सुल्तान बाबू ने भी फरमाया इल्मबाज करे फकीरी मरे काफर दीवाना हूँ। तू पागल और दीवाना है और कुफर पे मर रहा है। अगर वली बनना है तो कुरान हदीस का इल्म सीखना पड़ेगा। पर जब हम बदलेंगे नहीं, अल्लाह भी, शायर ने बड़ा कमाल किया, वो कहता है कि सरूर व नूर वजदो हाल हो जाएगा सब पैदा, मगर लाजिम है पहले तेरे दिल में हो तलब पैदा। हर चीज मिल सकती है पर तेरे अंदर तलब ही कोई नहीं। ना घबरा कुफर की जुल्म से अनवर ए नूर के तालिब, ना घबरा कुफर की जुल्म से ए नूर के तालिब, वही करेगा दिन भी जिसने की है शब पैदा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत बदलने का, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। और शायर कहता है नूर में हो या नार में रहना, बस हर वक्त यादे यार में रहना। चंद झोंके हैं खिजा के सहलो, फिर हमेशा बहार में रहना। अल्लाह ताला हमें ये नूर अता फरमाए। आयत नंबर 35 में फरमाया ना कि अल्लाह जिसको चाहता है नूर अता फरमा देता है। अल्लाह हमें उस चाहत में शामिल फरमा ले, हमें अल्लाह उस नूर से कामिल वबस्तगी नसीब फरमाए। आखिर वदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।